शुभ संध्या बच्चों। आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग देखो, पास में, उप मतलब पास में, सर्ग मतलब संगति। लेकिन कैसी संगति? जो आगे हो, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सजोड़ परिवार, सपरिवार। तो ये सपरिवार में उपसर्ग कौन सा है? पहले परिवार के पहले क्या आया बच्चा? स आया है, ठीक है ना। और अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है, पहले जुड़कर। परिभाषा के अनुसार देखेंगे, पहले जुड़कर, किसी शब्द के पहले जुड़कर, ठीक है ना। तो अधर्म में क्या है? उपसर्ग अ है। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग कितने तरह के होते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा विदेशी या उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चा, और सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कैसे होते हैं, ठीक है ना। बहुत ही मज़ेदार है चैप्टर, ध्यान से देखेंगे। देखो ये जो सारा है ना बच्चा, अति, अन, अधि, अभि, अव, ये सब सारी क्या है? उपसर्ग है। उसका अर्थ भी मैंने लिखा है और शब्द भी लिखा है, ठीक है। जैसे अ है, अ का अर्थ क्या होता है? अभाव, जो अभाव दिखाता है कि कोई वस्तु वहाँ पे नहीं है, कोई चीज़ वहाँ नहीं है। तो इससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं? अज्ञान बन सकते हैं, अधर्म बन सकते हैं, अकाल बन सकते हैं, और इसी तरीके के और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अति। अति मतलब होता है अधिक। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब अधिकता जो है सब जगह वर्जित है ना। तो अब अति से देखते हैं कौन कौन से शब्द बनेंगे। अत्यधिक, अत्याचार। अन है तीसरा, तो अन का मतलब नहीं होता है, ये भी अभाव दिखाता है। अनादर, अनर्थ। अधि, अधि मतलब ऊपर, श्रेष्ठ। क्या होगा? अधिपति, अधिनियम, और भी बहुत सारे शब्द हम अधि से बना सकते हैं। अभि, ये भी श्रेष्ठ होता है। अधिक, अभिमान, अभिप्राय। अव मतलब बुरा, अवमानना, इसको नहीं मानना कहते हैं, बुरा, हीन। अवतार, अवहेलना। ऐसे कितने सारे शब्द हम बना सकते हैं। देखो, अवतार में अव जो है क्या है? उपसर्ग है। अब उपसर्ग है अवहेलना में। अभिमान में अभी उपसर्ग है, क्योंकि हमको शब्द के पहले देखना है, ठीक है ना। और ये भी देखना है कि उसका एक क्या हो? अर्थ हो, ठीक है। अर्थहीन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले पृष्ठ में। ये जो है बच्चा उपसर्ग, ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बेहद उपयोगी है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इधर मैंने उपसर्ग लिखा है, अर्थ लिखा है, शब्द लिखा है। अब देखो, आ से, आ उपसर्ग से हम लोग क्या बनाएंगे? जिसका अर्थ सहित भी होता है, तक भी होता है। आहार, आजन्म, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। उत, ऊपर, उत्कर्ष, उत्साह, उत्पन्न, ठीक है। उद, सेम अर्थ है, एक ही अर्थ है दोनों के। उद्योग, उद्घाटन। अब कहीं पे ये शब्द दिया रहेगा उद्घाटन, अब इसमें आप ये बताइए क्या बोलते हैं, हमारा उपसर्ग बताइए। तो उद लिखेंगे, उद जोड़ घाटन शब्द है, उपसर्ग है तुम्हारा उद, घाटन, उद जोड़ घाटन, ठीक है। उप मतलब छोटा, पास में भी होता है, ठीक है।
अच्छा भी होता है इसका अर्थ। तो उप से उपवन, उपचार, उपनयन, ऐसा। देखो अब आया बहुत ही सुंदर शब्द कु। कु मतलब होता है बुरा, ठीक है। कु मतलब क्या होता है बुरा, और सु मतलब क्या होता है सुंदर, अच्छा। दोनों एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं, ठीक। तो कु का अर्थ होता है बुरा। कुचक्र, कुमति, कुपुत्र, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। इसमें कौन सा है हमारा उपसर्ग, ये कु, ठीक है। तत्, तत् मतलब क्या होता है वैसे ही, उसी, उसके, मतलब उसके जैसा या उसके बाद, ऐसा। तत्पश्चात, तत्काल, तत्काल मतलब तुरंत, तुरंत, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। मैंने 20 लिखा है, संस्कृत के जो 20 हमारे ये हैं वो मैंने लिख डाला है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर देखते हैं दूर। हम लोग बोलते हैं दूर, 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 दूर मतलब दूर का प्रयोग हम लोग अच्छा अर्थ में नहीं करते हैं, निगेटिव अर्थ में करते हैं, बुरा अर्थ में करते हैं, ठीक है। दूर का मतलब होता है कठिन, बुरा, दुर्गति, दुर्गुण, दुस, ऐसा। अब देखो दुस, इसका भी वैसे ही होता है कठिन, दुस्साहस, उसने ऐसा दुस्साहस क्यों किया, दुष्कर, ठीक है। कठिन इसका अर्थ ही होता है कठिन। अब निस, देखो नहीं, रहित, ये दिखा, निश्चय, निस्तेज, नीचे, भीतर, निकुंज, निवास, परी, परी मतलब क्या होता है चारों ओर। इस मंदिर की परिक्रमा कर लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, बोलते हैं ना। तो परिक्रमा मतलब क्या होता है चारों ओर घूमना, तो परि मतलब चारों ओर, ठीक है। परिचय, परिक्रमा, प्र अधिक, आगे, प्रकार, प्रताप, प्रति, प्रत्येक, या उसकी ओर, विरोध में, ऐसा हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है। सु, अच्छा, सुंदर, में अभी मैं बताई थी, सु का मतलब होता है अच्छा, तो क्या होगा सुशिक्षित, सुपुत्र, कु मतलब खराब, कुपुत्र, सुपुत्र का उल्टा क्या है बच्चा कुपुत्र। तो जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।